कितनी घंटियां हैं यहाँ पे लगी हुई हैं और सबकी अर्जियां भी लगी हुई हैं और यहाँ पे मूवी विवाह की शूटिंग भी हुई है। सोशल स्टडीज में था नहीं टॉपिक अर्ली मैन का, अर्ली मैन। वो ऐतिहासिक काल का वो पेंटिंग बनी है उधर पे, वो डिजाइन ये देखिए, हाँ ये देखिए, आपको दिखाते हैं डिज़ाइन टाइप का ये बना है ये। भी बना। अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हो तो भाई यहाँ पीछे ये देखिए रिवर है और यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, आराम से खाना वाना बना सकते हो। कुमाऊं की गोद में बसा अल्मोड़ा एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर इतिहास बिखरा है, हर हवा के झोंके में देवभूमि की महक है और हर घाटी में एक अनकही कहानी। यह है वो धरती जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत तस्वीरें बनाती है और आस्था अपनी सबसे गहरी जड़ें जमाती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं अल्मोड़ा के दो बेहद खास स्थानों पर, चितई गोलू देवता मंदिर जहां न्याय के देवता सदियों से लोगों की अरदास सुनते आए हैं, और लखड़ियार की रहस्यमय गुफाएं। सो अभी हम लोगों ने कसार देवी टेम्पल में बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, तो अब चलते हैं चितई गोलू देवता टेम्पल, जो कि न्याय के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जिनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो वो लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये है चितई गोलू देवता टेम्पल के आसपास की मार्केट। ये देखिए प्रसादों की मार्केट है यहाँ पे, और वो सामने है मंदिर। सो ये देखिए, ये सामने मंदिर है और अभी ऊपर चलना है हम लोगों को। तो यहाँ पे बंदर काफ़ी लगते हैं, तो बंदरों से सावधान रहिएगा यहाँ पे। और जिनकी मान्यताएं यहाँ पे पूरी हो जाती हैं तो वो घंटी चढ़ाते हैं, और यहाँ पे इनको कहते हैं न्याय के देवता। तो ये है रास्ता चितई गोलू देवता टेम्पल का, और भाई देखिए आगे ही आपको दिखेंगी खूब सारी घंटियाँ। अभी चलते हैं यहाँ से आगे, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आसपास दुकानें हैं प्रसाद की, और छोटे मोटे आइटम्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं। सो ये देखिए भाई कितनी घंटियाँ हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, और सबकी अर्जियाँ भी लगी हुई हैं, और जिनको न्याय मिल जाता है, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे घंटी या घंटे जो भी हैं चढ़ाते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे मूवी विवाह की शूटिंग भी हुई है यहीं पे चितई गोलू देवता टेम्पल में। आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ चिट्ठियां लगी हैं। किसी ने नौकरी की दुआ मांगी है, किसी ने कोर्ट केस में न्याय की प्रार्थना की है, कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए अर्जी लगा गया है। और कहते हैं कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है, लोग यहाँ वापस आते हैं और घंटी चढ़ाकर धन्यवाद करते हैं। गोलू देवता को भगवान भैरव का ही स्वरूप माना जाता है, जिन्हें कुमाऊं के अत्यंत प्रिय देवता माना जाता है। तो ये देखिए भाई कितने सारे घंटे लगे हुए हैं। तो अभी दर्शन हो गए हम लोग के। सो अभी फाइनली दर्शन कर लिए हैं चितई गोलू देवता टेम्पल के। ये देखिए अब भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। चले बब्बू आइए। तो बब्बू महाराज को प्यास लगी है, तो बब्बू पानी पी रहे हैं अभी। और यहाँ आसपास प्रसाद की दुकानें और छोटी मोटी दुकानें बहुत सारी हैं। सो ये देखिए, ये है मंदिर का परिसर और बाहर का सीन है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस यहाँ से। यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही है, शांत, पवित्र और भक्तों की अनगिनत उम्मीदों से भरा हुआ। गोलू देवता को कुमाऊं का न्याय का देवता कहा जाता है। माना जाता है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो यहाँ एक साधारण सी चिट्ठी लिखकर जमा कर दो, उनकी बात गोलू देवता तक जरूर पहुँच जाती है। दर्शन करने के बाद हम जब गोलू देवता के मंदिर से बाहर निकले, तब अल्मोड़ा शहर की हल्की सी धूप, पहाड़ों की ठंडी हवा और रास्ते में दिखने वाले देवदार के पेड़ों ने पूरा सफर को और भी खूबसूरत बना दिया। अल्मोड़ा के बारे में एक बात तो हर किसी को माननी पड़ेगी, यहाँ का हर दृश्य, हर सड़क, हर मोड़ किसी पोस्टकार्ड की तरह लगता है। उत्तराखंड में गोलू देवता के 3 मुख्य मंदिर हैं, घोड़ाखाल, चितई और चंपावत, लेकिन चितई का मंदिर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस ड्रोन शॉट में अल्मोड़ा शहर बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। कुमाऊं की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं, महसूस होते हैं, जहां सुबह की धूप देवदारों की चोटियों को सुनहरे रंग से रंग देती है और हल्की ठंडी हवा हर यात्री का स्वागत करती है। ऊपर से देखने पर अल्मोड़ा किसी चित्रकार की बनाई हुई उस पेंटिंग जैसा लगता है, जिसमें हर रंग प्रकृति ने बड़ी नरमी से भरा हो। हरी भरी घाटियां, घुमावदार रास्ते, धुंध में छिपी पहाड़ों की परत और दूर क्षितिज पर चमकते हिमालय का एक दिव्य झलक। यहाँ के मोड़ सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियां हैं, और हर घाटी में सदियों से बहती है देवभूमि की शांत पवित्र ऊर्जा।
अल्मोड़ा का यह आसमानी नज़ारा हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और कभी कभी बस एक पल ठहरकर इसे महसूस करने ही काफ़ी होता है। अगर आप अल्मोड़ा आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं, परंतु गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और होटल के प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। मेरी माने अगर आप अल्मोड़ा घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अक्टूबर नवंबर में आ सकते हैं जो कि ऑफ सीज़न रहता है और यहाँ पर भीड़ भी नहीं रहती है। फिर आप उधर फरवरी से मार्च के बीच भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको पर्यटक कम दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ सर्दियों के समय दिसंबर से जनवरी के बीच में आते हैं तो यहाँ पर आपको बर्फ़ भी मिल सकती है। सो अभी चितई गोलू देवता टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं, भीड़ थी काफ़ी, तो अभी दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं लखड़ियार। सो वहाँ की जो हिस्ट्री है मैं वहीं पहुँच के बताऊँगा। और ये देखिए कितना घना जंगल है यहाँ पे। 20 minutes later. सो अभी फाइनली हम लोग आए हैं लखड़ियार में। ये देखिए इसकी हिस्ट्री लिखी है यहाँ पे और ये जंगल है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं। सो ये देखिए जंगल है, पूरा जंगल, और वो देखिए रिवर भी है वहाँ पे। सो ये देखिए रिवर है वहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं रात के समय में। तो अभी चलते हैं लखड़ियार, यहाँ पे देखते हैं। और ये बेसिकली फेमस है अर्ली मेंस की केव्स के लिए। जो अर्ली मेंस होते थे तो वो बेसिकली केव्स में रहते थे। तो केव्स जो थी उनकी वो नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज की हैं, एरा की हैं। और लखड़ियार इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केव्स थी। तो अर्ली मैन केव्स में रहते थे, हंटिंग करते थे बेसिकली। तो 1 लाख से ज़्यादा केव्स थी उस टाइम पे, तो इस वजह से इसका नाम लखड़ियार पड़ा। अब तो 1 लाख केव्स नहीं है, अब तो कम ही केव्स हैं यहाँ पे। और वो जो बोल पाते नहीं थे तो वो पेंटिंग के थ्रू, रॉक्स पेंटिंग करते थे रॉक्स पे, तो उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे अल्मोड़ा में देखने के लिए। तो अभी चल रहे हैं, उसी को दिखाते हैं आपको। सो बब्बू महाराज आ रहे हैं इधर, ये देखिए। और भाई यहाँ से व्यू देखिए, व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ केव्स बची हैं, ये हैं केव्स इधर। तो यहीं पे रहते थे अर्ली मैन जो थे। तो ये केव्स हैं, इस पे कुछ पेंटिंग्स टाइप की हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की चीज़ें हैं। उसको उन लोगों ने जितना प्रिजर्व कर पाए, जितना रिस्टोर कर पाए, तो वो सब चीज़ें हैं। ये देखिए। और उधर देखिए भाई कोई रिवर भी है, जो अभी रिवर दिखाई थी वही है। ये देखिए, तो बब्बू महाराज आ रहे हैं इधर से। ये केव देखिए, तो ये गेट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट प्रिजर्वेशन ऑफ 1957 ऑफ यूके गवर्नमेंट। हाँ, ये दिख रहा है रेड कलर का। सो ये देखिए, ये है पूरा केव है। अर्ली मैन जो थे वो यहीं पे रहते थे, बारिश से बचने के लिए और जितने भी वेदर होते थे उससे बचने के लिए यहीं पे रहते थे। बाकी ये पेड़ थे, यहाँ पे हंटिंग करते थे यहाँ पे। और जितनी भी अपनी चीज़ें होती थी कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे पेंटिंग करते थे वो लोग। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत है पेंटिंग। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये हल्की फुल्की। यहाँ पे अर्ली मैन जो रहते थे, सोशल स्टडीज की किताब जो होती है बच्चों की, तो उसमें एक टॉपिक होता है अर्ली मैन का, तो वो है यहाँ पे। सोशल स्टडीज में था नहीं टॉपिक अर्ली मैन का, अर्ली मैन। वो ऐतिहासिक काल का, वो पेंटिंग बनी है उधर पे, वो डिजाइन ये देखिए, हाँ ये देखिए आपको दिखाते हैं डिजाइन टाइप का ये बना है, भी बना है। ये बना है कुछ। ये है। तो ये सब जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो सब डिसाइफर कर सकती है इन सब चीज़ों को। बाकी हम और आप इतना नहीं पता कर पाएंगे कि क्या लिखा है। ये देखिए, ये सब बना है, कलर से बना है ना। ये देखिए, तो अभी फाइनली अर्ली मैन की केव्स देख लिए हैं, लखड़ियार देख लिया है। और नाम तो है 1 लाख केव्स लखड़ियार, बट 1 लाख केव्स बची नहीं है। ये देखिए छोटी मोटी केव्स ये भी है, और वो बड़ी वाली केव्स थी जो पहले दिखाई थी। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। और ये कहते हैं न्यूलिथिक और मेसोलिथिक एज की हैं।
पाषाण युग की। तो काफ़ी अच्छी है ये भी, अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत है, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी दूर से आती पंछियों की पुकार। गुफा के अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे आप हजारों साल पीछे चले गए हैं। सो भाई अभी यहाँ पे घूम लिया है लखोटियार, और यहाँ पे कैंपिंग करने की साइट बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हो तो भाई यहाँ पीछे ये देखिए रिवर है, और यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, आराम से खाना वाना बना सकते हो और पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। तो भाई मुझे तो ये साइट सबसे बेस्ट लगी, अभी तक की जो साइट्स मैंने देखी हैं सबसे बेस्ट ये साइट है। तो काफ़ी अच्छा है, पर हम कैंपिंग का सामान लाए नहीं थे क्योंकि हम आए थे ट्रेन से, तो इस वजह से कैंपिंग का सामान नहीं लाए, क्योंकि उसमें सिलेंडर ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं जागेश्वर धाम मंदिर, जो कि शिव जी को समर्पित है और काफ़ी दूर है यहाँ से, और ऐसे ही जंगल में है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, दर्शन करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। और इधर आ रहे हैं बब्बू महाराज, भैया लोग आ रहे हैं, ये देखो। ये बब्बू को भी ये साइड बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी ये देखिए। तो इधर जंगल ही जंगल है पूरा, और नीचे पानी है ठंडा ठंडा। अल्मोड़ा सिर्फ पहाड़ों का शहर ही नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक भावना है, एक कहानी है जो हर यात्री अपने दिल में लेकर वापस लौटता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्मोड़ा की ऐसी ही और अनकही कहानियाँ, छिपी हुई जगह और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे एक नए सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।